हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे YouTube चैनल मैथ क्लास बाय नीरज सर के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप जानते हैं, एसएससी के द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चंस होते हैं इस पैटर्न में होते हैं, सिंपल पैटर्न। इसे लॉन्ग में भी हम सोल्व कर सकते हैं और शॉर्ट में भी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो शॉर्ट में क्वेश्चन को बनाना सीखिए। क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप में होते हैं, वैसा सीरीज जो इस तरह से बढ़ रही है। सीरीज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन माने एक पैटर्न है तो इस फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 6 + 6 + 6 रूट में वो कितनी बार होगी वो पता नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर जितना बार सीरीज है कितनी बार होगी वो पता नहीं। इस तरह से वो सीरीज क्या होती है, वो बढ़ रही है। इस टाइप के जो क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो अगर सीरीज इस टाइप से बढ़ रही है, सीरीज प्लस में है, तो आप इसमें जो भी क्वेश्चन गिवन है वो 6 पैटर्न है, 6 नंबर है जो बार बार क्या हो रहा है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 6 को दो फैक्टर करना होगा, 3 और ऐसा फैक्टर करना होगा, वैसा फैक्टर करना होगा जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। मतलब 6 का फैक्टर हम लोग को करना होगा, 6 का वैसा फैक्टर, 6 का वैसा फैक्टर्स करना होगा जिसका डिफरेंस वो हमारा 1 आ जाए। क्या समझा? जिसका डिफरेंस 1 आ जाना चाहिए। चलिए, 3 × 2 करने के बाद हमको पता चला कि इसका डिफरेंस क्या है, 1। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चन प्लस में है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, है ना, यहाँ से सबसे बड़ी नंबर होगी तो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। क्या समझा? जो नंबर बड़ी है वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, है ना। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन का पैटर्न माइनस में है तो आप इसको वैसा ही फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। तो आप 3 × 2 है, मतलब ज्यादा वाला प्लस का है तो कम वाला किसका होगा, मेरे दोस्त, माइनस का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। सीरीज इस टाइप से बढ़ रही है, यहाँ पर साइन था प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर साइन, कोई भी साइन नहीं है, वो सिर्फ क्या है, पैटर्न में बढ़ते जा रहे, 7 7 7 7 7 लास्ट तक है, लेकिन मालूम हम लोग को नहीं। एक पैटर्न अगर जितनी बार बढ़ रही है, मतलब इसका पैटर्न का जो नंबरिंग है वो इस तरह में ए ना, ए डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के जो भी पैटर्न होगी इसका आंसर हम लोगों को ओनली 7 जो पैटर्न में दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा। क्या आप समझ गए हैं इस क्वेश्चन को? हाँ, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दोनों का जो है ना सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न तो बढ़ रही है 7 7 7, लेकिन यहाँ मालूम कर सकते हैं कि यह पैटर्न आगे जाके क्या हो गई है, रुक गई है। आगे जाके हमारा पैटर्न क्या है, वो स्टॉपेज है। हमारा पैटर्न आगे जाके क्या है, वो स्टॉपेज है। तो आप कह सकते हैं इन क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेस पॉइंट क्या है, बेस पॉइंट हमारा 7 है। क्या है मेरे दोस्त, हमारा एक 7 है, मेन पॉइंट है 7 जो बढ़ रहे हैं, लेकिन रूट यहाँ पर क्या क्यूब के टर्म में है, क्यू तो हमारे सब में है, लेकिन 7 क्या है वो इंक्रीज करेगी। तो आप यहाँ बेस के रूप में 7 को ले लीजिए। 7 को लेने के बाद हमारा टर्म कितना,
1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं 3, कितना बड़ा पैटर्न हमारा 3 का, यहाँ क्यूब में क्या है 3 3 3। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 3 पे पावर पहले सबसे पहले पावर कितना होता है 0। कोई भी जो नंबर होती हो वो पहले 3 पर 0 लिखते हैं, फिर हम 3 पर 1 लिखते हैं पावर, 3 पर पावर 2 लिखते हैं, फिर 3 पर पावर 3 लिखते हैं। इस तरह से हमारा वो पैटर्न क्या हो वो बढ़ते जाती है। क्या आप समझ में आ रहे हैं? देखिए अगर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है। अगर और यहाँ बताया जा सकता है कोई भी जो पैटर्न होता है 2 का पैटर्न है तो 2 के 1 बढ़ेगी 0 पावर 1 2 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से वो क्या होती है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग टाइम कितना 1 2 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 पर 0 पहला टर्म, 3 पर 1 सेकंड टर्म, 3 पर पावर 2 थर्ड टर्म होगा। हमारा पहला इसके लिए, सेकंड इसके लिए और थर्ड इसके लिए। अब लास्ट में हमारा करना क्या होता है, कितना पैटर्न बन गया क्यूब में कितना 3, तो आप 3 कितना है 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसे सोल्व कर लीजिए 7। यहाँ पर सोल्व करें किसी भी नंबर पर पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त 1। 3 पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो 1 3 पर पावर 1 तो 3 3 1 4 और 3 से 9 4 और 9 यानी 13 हो गया बाई 27। ये हमारा इस पैटर्न का क्या हो हमारा आंसर हो। इसी टाइप के इस पैटर्न को देखते हैं हम लोग। यह पैटर्न हमारा क्या है वो 2 के टर्म में है। क्या है हमारा बेस क्या है 2 है, लेकिन आगे क्या है वो स्टॉपेज है। तो स्टॉपेज तो हमारा जो मेथड होगा इसके टर्म में होगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि बेस पॉइंट क्या है 2 है। ठीक है, सीरीज कितना है 1 2 3 4। हमारा जो 4 के टर्म में है 4 तक यहाँ लिख सकते हैं 4 पर 0 प्लस 4 पर 1 प्लस 4 पर 2 प्लस 4 पर 3। 4 कितना 4 है तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पर पावर 4। आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। सोल्व करने में आप 2 को लिख लीजिए, 2 को यहाँ लिख लीजिए। 4 पर 0 मतलब 1, 4 पर 1 मतलब 4, 4 पर 2 मतलब 16 और 4 पर 3 मतलब 64। आप इसे ऐड कर सकते हैं 85, यहाँ 85 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जान सकते हैं क्या कि 4 का पार्ट 4 है, मतलब आप लिख सकते हैं 256। क्या लिख सकते हैं 256। ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपका आंसर। दोस्तों यह एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था जो आप इसे आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना। मैं जो रख किया हूँ उसको मिटा देता हूँ, आप इसे आसानी से नोट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी बेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं अगर किसी एक की और बात करता हूं, अगर सपोज यहाँ 20 लिखता हूं, फिर यहाँ साइन प्लस कर देता हूं, फिर यहाँ 20 लिखता हूं, साइन प्लस कर देता हूं 20। सीरीज इस तरह से इनफिनाइट सीरीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस मेथड के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखा जा रहा है 20 का फैक्टर्स जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, ओनली 1। तो आप यहाँ बोल सकते हैं 5 इंटू 4 करने पर फैक्टर कितना आ रहा है, 5 इंटू 4 करने पर 20 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस भी क्या आ रहा है हमारा 1। तो इस टाइप के पैटर्न को लेना है। तो डिफरेंस 1 आया तो मतलब प्लस का है साइन, तो हमारा नंबर्स का जो आंसर होगा 5 4 में हमारा क्या जो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन इसी को अगर माइनस टर्म में रखती इनफिनाइट टर्म तक तो आप कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह आप मेरे साथ बने रहिए।
और चैनल को अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।